स्वीकार करो क्योंकि भरत चक्रवर्ती बन रहा है, चक्रवर्ती को नमन करना जरूरी है। तो बाहुबली की धमनियों में जो रक्त बह रहा था, नसों में जो रक्त बह रहा था, वो ऋषभ देव का रक्त था। और इसीलिए बाहुबली ने कहा कि मैं बड़े भाई होने के नाते तो भरत चक्रवर्ती के चरणों में सिर झुका सकता हूं, लेकिन चक्रवर्ती होने के नाते सिर नहीं झुका सकता हूं और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जाओ कहना कि भरत होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते मेरा प्रणाम है, लेकिन एक राजा और महाराजा और सम्राट होने के नाते ये ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का चरण सिर किसी राजा के चरणों में नहीं झुक सकता है। संदेश पहुंचा, फिर क्या था, युद्ध की तैयारियां होने लगी, दोनों तरफ की सेनाएं सजने लगी, दोनों तरफ आयुधशालाएं खुल गई, दोनों तरफ की खून खराबे की तैयारी होने लगी। तभी किसी में समझदार ने कहा, किसी योग्य ने कहा कि ये दोनों तद्भव मोक्षगामी हैं, इसी भाव से मोक्ष जाना है, इसलिए व्यर्थ में नरसंहार ना किया जाए, अहिंसक युद्ध होना चाहिए। जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और मल युद्ध, ये इतिहास की पहली घटना है कि पहली बार अहिंसक युद्ध इस धरातल पर हुआ। दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध और जल युद्ध, इन तीनों युद्धों में जो पराजित हो वो हार जाएगा और जो जीत जाए वो उसकी विजय श्री होगी। भरत और बाहुबली दोनों में युद्ध होता है, युद्ध में भरत हारता जाता है, बाहुबली जीतते जाते हैं, भरत हार जाता है, बाहुबली जीत जाते हैं। और जब बाहुबली तीनों युद्धों में जीत जाते हैं तो भरत चक्रवर्ती की क्रोध आता है और क्रोध में जो चक्र रत्न चक्रवर्ती को मिलता है, उस चक्र रत्न को आदेश देता है कि जाओ मेरे दुश्मन की गर्दन काट के अलग कर दो। चक्रवर्ती के आदेश से चक्र रत्न बाहुबली की तरफ बढ़ता है, आगे जाता है, बाहुबली की 3 परिक्रमा दे के वापिस आ जाता है, क्योंकि चक्र रत्न परिवार के सदस्यों पर नहीं चलता है। बाहुबली ने देखा कि मेरा भाई जिसको मैंने पिता की समान माना, पिता की तुल्य आदर दिया, आज इस जमीन को लेकर के, जायदाद को लेकर के, सत्ता को लेकर के मेरे प्राणों का प्यासा हो गया। बाहुबली के मन में वैराग्य प्रकट हो गया। संसार शरीर भोगों के प्रति उनके मन में वैराग्य आ गया। धिक्कारने लगे इस संसार को, धिक्कारने लगे इस सत्ता को, धिक्कारने लगे इस संसार की भौतिक विलासता को, कि जिस भाई भाई के बीच में इस सत्ता की वजह से, इस दौलत की वजह से नफरतें आ जाती है, दीवारें खिंच जाती है, एक दूसरे के खून के और जान के प्यासे हो जाते हैं। धिक्कार है इस तरह के स्वार्थपूर्ण संसार को, मुझे ऐसे संसार में नहीं नमना है। और बाहुबली तत्क्षण निर्णय ले लेते हैं कि अब मैं इस संसार को छोड़ के, राजपाट को छोड़ करके जिस पथ पर भगवान ऋषभ देव गए हैं उस वीतराग पथ पर जाऊंगा, उस मोक्ष मार्ग के पथ पर जाऊंगा। मैं भगवान ऋषभ देव के पद चिन्हों का अनुकरण करके मैं संन्यास लूंगा, मैं दीक्षा लूंगा। और वैरागी हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते और दीक्षा के साथ संकल्प करते हैं मैं 1 वर्ष तक तप करूंगा। और 1 वर्ष तक निरंतर तप में संलग्न रहते हैं, अपनी विकारों को, अपनी कसायों को, अपनी विकृतियों को, अपने कर्मों के आवरण को हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं। 1 वर्ष के पश्चात उन्हें कैवल्य मिलता है, उनके जीवन में बोधि घटित होती है, उन्हें समाधि मिलती है। समाधि जीवन की समस्याओं का मूलभूत समाधान है। एक होती है आधि, एक होती है व्याधि, एक होती है उपाधि और एक होती है समाधि। इनके अंतर को थोड़ा समझना, इनके फर्क को थोड़ा समझना। मन का जो रोग होता है उसको आदि कहा जाता है, तन का जो रोग होता है उसको व्याधि कहा जाता है, धन का जो रोग होता है उसे उपाधि कहा जाता है, और इन 3 रोगों की जो दवा होती है उसे समाधि कहा जाता है। उस समाधि की साधना में बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहते हैं, तप करते हैं, तपस्या की आग से गुजरते हैं। हाँ, सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में, सारी मनुष्य जाति में आदि व्याधि और उपाधि की रोगों से पूरी मानवता पीड़ित है। कोई आदि के रोग से लगा है, कोई व्याधि के रोग से लगा है, कोई उपाधि के रोग से लगा है, कोई मन के रोग से पीड़ित है, कोई तन के रोग से पीड़ित है, तो कोई धन के रोग से पीड़ित है। इसलिए इस मुल्क का ज्ञानी आचार्य कहता है, अगर आदि व्याधि उपाधि के रोगों से मुक्ति पाना है तो समाधि के रास्ते पर चलो, बोधि के रास्ते पर चलो, उस रत्नत्रय की रास्ते पर चलो, जिस पर चल करके कोई पुरुष दिव्य पुरुष बनता है, महापुरुष बनता है, तीर्थंकर पुरुष बनता है, अवतार पुरुष बनता है। वो तप का मार्ग होता है। उन विकारों को जीतते हैं, उनको जिन कहते हैं, और जो जिन की उपासना करता है उसको जैन कहते हैं।
जिसने अपने काम को, क्रोध को, मद को, मोह को, लोभ को, इंद्रियों को, इंद्रिय की वासनाओं को जीत लिया, उसको जैन दर्शन में जिन कहा जाता है। और जो जिन की उपासना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, उसको जैन कहा जाता है। हमारे यहाँ के हर शब्द में प्राण है, हर शब्द में अर्थ है, हर शब्द में चेतना है, हर शब्द में एक ऊर्जा है। तो जो स्वयं के विकारों और कषायों और कर्मों को जीते उसे जिन कहते हैं। और जो जिन का अर्थ है वही अर्थ अन्य देवी देवताओं के साथ भी जोड़ा जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले कहते हैं मोहम्मद। मोहम्मद मोह और मद। अगर आप शब्द की शल्य क्रिया करिए, आप संदेह विच्छेद करिए, तो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग अपने देवता को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने खुदा को मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं, पैगंबर को मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। तो मोहम्मद शब्द का अर्थ होता है मोहम्मद, मोह और मद, यानी जो मोह और मद का मर्दन कर दे वो मोहम्मद होता है। और वैष्णव धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले कहते हैं मोहन मदन। मोहन मोह ना, वो मोहन हुआ, मदन मद ना, वो मदन हुआ। जिसमें मोह नहीं वो मोहन होता है, और जिसमें मद नहीं वो मदन होता है। इसलिए सनातन धर्म में अपने ईश्वरों के नामों में से एक नाम मोहन भी है और एक नाम मदन भी है। कितने प्यारे शब्द। ये शब्द बड़े जीवंत है, ये शब्द बड़े अर्थपूर्ण, ये शब्द बड़े भावपूर्ण। इन शब्दों के प्राणों को पहचानने की कोशिश करिए। ईसाई का मतलब क्या है, बुद्ध का मतलब क्या है, अल्लाह का मतलब क्या है, रहीम का मतलब क्या है, वैष्णव का मतलब क्या है, पारसी का मतलब क्या है, सिख का मतलब क्या है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुनि तरुण सागर इन शब्द को आप किस अर्थों में लेते हैं, तो मैं लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं कि जो ईश्वर का हो जाता है वो ईसाई हो जाता है, और जो बुद्ध परम बोधि को उपलब्ध हो जाता है उसको बुद्ध कहा जाता है। और जो आली से आली होता है मैं उसे अल्लाह कहता हूं। जो सब पर रहम करे उसे मैं रहीम कहता हूं। और जो संसार के पार देखे उसे मैं पारसी के नाम से पुकारता हूं। और जो अपने गुरु का शिष्य हो जाता है उसे मैं सिख कहता हूं। और जो बैर का विनाश करे उसे मैं वैष्णव कहता हूं। बैर का विनाश करने वाला वैष्णव है, बैर का विकास करने वाला वैष्णव। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो जाने पीर पर आई रे। गांधी जी की प्रिय प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है, वैष्णव वो है जो दूसरे की पीड़ा को पहचानता है, वैष्णव वो है जो दूसरे के तकलीफ को पहचानता है, जैन वो है जो दूसरे के दुख और दर्द को समझता है। अपने दुखी को लेकर तो हर आदमी रो लेता है, अपने दुख में, अपने कष्ट में, अपनी पीड़ा